के पश्चात इसकी प्रतियां आपको मेंबर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन फलक से ले सकते हैं। आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री महोदय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। Honorable Speaker, Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but mild. जिस गति से और वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है उससे काफ़ी लाभ मिला है और इससे जो पिछले 2 वर्षों में काफ़ी अधिक जो है सुधार हुआ है और हम इस चुनौती का सामना करने के लिए मजबूत स्थिति में हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सबके प्रयास से हम मजबूती से अपनी विकास यात्रा को जारी रखेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम भारत 100 पर पहुंचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में भारत 100 के दृष्टिकोण को निर्धारित किया है और अब हमारी सरकार का उद्देश्य अमृतकाल में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करके उस दृष्टिकोण को पूरा करना है। अमृतकाल में निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं: सूक्ष्म आर्थिक स्तर, समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना है, डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनेटेक, प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना है, सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश आरंभ करने के प्रभावी चक्र से लोगों को निजी निवेश से सहायता उपलब्ध कराना है। वर्ष 2014 से हमारी सरकार नागरिकों, विशेष रूप से गरीबी तथा हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने पर जोर देती रही है। इन उपायों से उन कार्यक्रमों को शामिल किया गया जिसमें लोगों को घर, बिजली, रसोई गैस तथा पानी मिला है। वित्तीय समावेशन तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए भी हमारे कार्यक्रम हैं। हम गरीबों की क्षमता को बढ़ाने के लिए सभी अवसरों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार मध्य वर्ग, जिनमें मध्यम आय के विभिन्न समूहों के व्यापक और विस्तृत वर्ग शामिल हैं, को उनकी इच्छा अनुसार अवसरों का उपयोग करने के लिए उन्हें आवश्यक माहौल उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस बजट में भारत 75 से भारत 100 तक के अमृतकाल में अगले 25 वर्ष में अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए बुनियाद तैयार करने और उनकी रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है। इसमें 2021-22 के बजट में तैयार किए गए दृष्टिकोण को जारी रखा जाएगा। इसके मूलभूत सिद्धांत में वित्तीय विवरण, राजकोषीय स्थिति की पारदर्शिता शामिल है। इसमें सरकार के इरादे, ताकत और चुनौतियों को दर्शाया गया है। यह हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। गत वर्ष के बजट में की गई पहल में काफी प्रगति हुई है और उनके लिए इस वर्ष के बजट में भी पर्याप्त आवंटन किए गए हैं।